अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, क्या हाल चाल है? मिट्टी सूटी ठीक ठाक फिट फाट हम जैसे मुस्कुराती लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। जी बिल्कुल जनाब, मैं आपकी होस्ट आज मोहम्मद शिजा। प्रोग्राम का नाम राइजिंग स्टार। हमारा आपका साथ रहेगा ठीक 6 बजे तक। और जैसे कि आप जानते हैं कि 5:01 वक्त हो जाता है और जुमे की शाम हम आपके साथ निभाते हैं, आप जैसे कि जानते हैं। और आज की शाम हमारा आपका साथ ठीक रहेगा 6 बजे तक। कॉन्टेक्ट नंबर आपको बताती चलूँ 0537601961। इसके साथ साथ आपको बताती चलूँ हमारा व्हाट्सएप नंबर 0302395997। इसके साथ साथ आपको बताती चलूँ हमारा फेसबुक एड्रेस www.facebook.com/hkfm97। बात करेंगे आज हम करेक्टर पर, यानी अहलाक हुस्न अहलाक। आप सभी जानते हैं कि योर फर्स्ट इंप्रेशन इज योर लास्ट इंप्रेशन। आप अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? शाहजेब मुगल हमारे साथ। वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। भाई आप कैसे हैं? आप सभी जानते हैं कि योर फर्स्ट इंप्रेशन इज योर लास्ट इंप्रेशन। जब आप किसी से मिलते हैं वो इंसान सबसे पहले आपका अखलाक देखता है और देखते साथ ही आपको कुछ भी एकदम से पता नहीं चल जाता जब तक आप उस इंसान के साथ टाइम नहीं स्पेंड करते, या जब तक आप ये नहीं देखते कि थोड़ा सा टाइम नहीं स्पेंड कर जाते, उस इंसान का गुस्सा नहीं देख लेते, तब तक आप ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि उस इंसान का अखलाक कैसा है। लेकिन आप उस इंसान से टाइम स्पेंड करने के बाद ये अंदाज़ा जरूर लगा सकते कि उस इंसान का अखलाक कैसा है। हमारी ज़िंदगी में उस अखलाक वाले बहुत से लोग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल योर ओवर फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी अवर पेरेंट्स। हमारे पेरेंट्स के बाद हमारे टीचर्स, हमारे टीचर्स के बाद हमारे गोल में हमारे बेस्ट फ्रेंड्स, और हमारे बेस्ट फ्रेंड्स के बाद हमारे करीबी रिश्ते जिनको हम अपने से ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। उनका अखलाक में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। बट एक मज़े की बात जो कही गई है कि तुम में से बेहतर वो है जिसका अखलाक अच्छा हो। हमें चाहिए कि हम अपना अखलाक सबसे पहले अच्छा रखें। जब कोई इंसान हमें मिलता है तो सबसे पहले यही देखता है कि हमारी नेचर कैसी है। भाई शाहजेब कहते हैं कि आप बातें बहुत करती हो, आपकी उम्र में मिट्टी खाता था। मेरी जब मिट्टी खाने की उम्र थी आई थिंक तब खा चुकी मिट्टी। अब बातें करने का टाइम है, अब करियर को देखने का टाइम है। तो जब करियर चूज़ कर लिया जाए, अपने गोल सेट कर लिए जाए, तब मिट्टी नहीं खाई जाती इस एज में। सो इसलिए अब हमने मिट्टी खानी छोड़ दिया है। बल्कि अब इस मिट्टी पे चल के हमें अपना करियर बनाना है, मुझे अपने गोल सेट करने हैं। तो आई डोंट थिंक ये मिट्टी खाने का टाइम है। कहते हैं कि ज़िंदगी खूबसूरत अखलाक से होती है और इंसान खूबसूरत किरदार से होता है। हमारा करैक्टर, हमारा किरदार, हमारी नेचर हमें शो करती है। जैसे कि स्कूल में अगर कोई विज़िट करने स्कूल आ जाए तो टीचर्स का एक बड़ा बेस्ट डायलॉग होता है कि आप यहाँ अपने स्कूल में अपने घर को प्रेजेंट करते हो, अपना बैकग्राउंड प्रेजेंट करते हो। मैं अपना फेवरेट सॉन्ग लगाती हूँ। फेवरेट सॉन्ग पहले ढूंढ लिया जाए यहाँ पे। अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने लगाया हुआ था, बट अगेन मैं ढूंढ लेती हूँ। यस, तो आपको चाहिए कि आप अपने नेचर ठीक रखें। 5 मिनट वक्त हो जाता है हमारा आपका साथी का ठीक 6 बजे तक। एंजॉय दिस ब्यूटीफुल ट्रैक, स्टे ट्यून्ड एंड कीप लिसनिंग। हमारा खैर फ्रॉम 97। तो आप लोग मेरे साथ हम बात कर रहे थे नेचर पे और आपके अखलाक पे, आपका अखलाक कैसा होना चाहिए। एक बड़े मज़े की बात कि सभी कहते हैं कि जब आप किसी से मिलते हो तो आप अपना बैकग्राउंड शो करते हो, आप जैसे भी हो अंदर से। लेकिन आपको इस्लाम आरजे वालेकुम सलाम, आप जैसे भी हो, आप कम से कम जब किसी से मिलते हो तो आप ये शो करो कि आप जब आप किसी से मिलते हो तो आप ये शो करो कि आप अच्छे हो, मतलब कि आप नेचर वाइज भी अच्छे हो, और आप उसके साथ मिलोगे तब भी आप अच्छे ही रहोगे। और इवन सबसे बड़ी बात कि आप जब किसी से मिलो तो अपना गुस्सा ना शो करो। अजान ब्रेक यहाँ पे हम लगाएंगे। और इसके तो हम यहाँ क्या कहते हैं कि
हम जब किसी से मिलते हैं तो हमें ये होता है कि हम उससे एटीट्यूड से बात करें, ज़्यादा बात ना करें, ज़्यादा बुलाएं ना। हमें ऐसे लगता है कि जब हम किसी से एटीट्यूड से बात करते हैं तो मतलब हमारी कॉस्ट पे आता है कि ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी है। हालांकि मुझे ऐसे लगता है कि हमें किसी से एटीट्यूड से बात नहीं करनी चाहिए, प्यार से मिलना चाहिए और प्यार से बात करनी चाहिए। अगर हम हर्ट हैं किसी की वजह से, या हम किसी की वजह से कोई बात नहीं करना चाहते, हम सैड मूड में हैं, ज़्यादा मतलब ज़्यादा रात को पसंद करते हैं, ज़्यादा साइलेंस पसंद है, ज़्यादा खामोशियाँ पसंद करते हैं, तो हमें चाहिए कि हम अगले बंदे को इस चीज़ में ना डालें कि वो भी हमारी तरह ही रहे। हम अगर किसी की वजह से हर्ट है तो आप कोशिश करें कि आप उस हर्टनेस को ज़रा 5 मिनट के लिए दूर कर दें, और जो इंसान आपके पास आए आप उससे बात करें। जब आप हर्ट होते हो तो आप उनको देख के खुश हो जाया करो जो आपको खुश देखना चाहते हैं। इससे आपकी नेचर का पता चलता है। आप लोग हर्ट होते हो ठीक है, आप लोग सैड हो ठीक है, लेकिन जो इंसान आपके पास है वो तो आपकी सैडनेस देखने नहीं ना आया। तो आप ये देख के खुश हो जाया करें कि आपके पास जो इंसान है वो आपको खुश देखना चाहते हैं, वो आपके चेहरे पे स्माइल देखना चाहते हैं। आप इस स्माइल की वजह से हो जाया करें। आप देखते हो आपके पास आपके पेरेंट्स होते हैं, आपके टीचर्स होते हैं, ये 2 बंदे आपकी लाइफ में ऐसे होते हैं जिनको आपके फ्यूचर की बहुत ज़्यादा फिक्र होती है। ओवरऑल आप देखो तो दुनिया आपको कोई भी गलती पे टोकेगी नहीं कि बेटा आपने गलत किया, बल्कि दुनिया तमाशा ही है, सिर्फ तमाशा देखते हैं। लेकिन आपके पेरेंट्स और आपके टीचर्स हमेशा आपको अच्छी बात पर गाइड करते हैं। और हम क्या करते हैं कि हम लोग इन दोनों को अपना दुश्मन समझते हैं। हालांकि ये सबसे बुरी बात है। ये 2 इंसान हमारी लाइफ में हमारा बहुत ज़्यादा हमारी केयर करते हैं, हमारी फ़िक्र करते हैं, हमारे बारे में सोचते हैं, टाइम निकाल के रात को हमारे लेक्चर्स प्रिपेयर करते हैं, सुबह के हमें लेक्चर्स देते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए कि अगर वो हमें इतना ज़्यादा दे रहे हैं तो हमें थोड़ा सा तो आउटपुट देना चाहिए ना उनको। लेकिन हम क्या करते हैं, बैक बेंचर्स की तरह अपनी लाइफ गुजार दी सारी, और एट लास्ट जब हमारे एग्ज़ाम्स आ जाते हैं तो हम सर पकड़ के बैठे, तो हमें कुछ नहीं आता होता। सो इट्स रॉन्ग। आपके पेरेंट्स और आपके टीचर, ये 2 बंदे ऐसे होते हैं जो आपका अच्छा चाहते हैं। तो आप कोशिश करो कि अभी आपकी जो लाइफ चल रही है आपकी स्टडी लाइफ है, फाइन के ये भी मैं नहीं कह रही कि आप बिल्कुल स्टडीज़ पे आ जाओ, ये तो आपके टीचर्स भी नहीं कहते। आपके अगर इस तरह आपके टीचर्स कहते हो तो आपके ट्रिप्स ना होते, आपके फेयरवेल्स ना होते, आपका कोई मतलब इस तरह का ना होता। बट क्या है कि आपके टीचर्स और आपके पेरेंट्स को ये भी पता है कि जब आप पढ़ते हो तब आपको ब्रेक भी चाहिए होता है, तो वो ये सारी चीज़ें देख के मेंटेनेंस में रख के डिसिप्लिन के साथ आपको पढ़ाते हैं। आप अगर थोड़ा सा भी उनको आउटपुट दे दो तो आप देखोगे कि लाइफ अच्छी है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपनी लाइफ को 2 चीज़ों में तस्वर करते हैं, अंधेरा और खामोशी। इन 2 चीज़ों से बाहर निकल के अगर दुनिया देखो तो दुनिया बहुत प्यारी है यार। आप देखो अपने इर्द गिर्द, आप देखो कि आपके पास जो लोग हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, डार्कनेस फील्स बेटर पेन और मून शाइन मिस्टी सैडो, ये 3-4 चीज़ें हमने अपने दिमाग में बिठा ली, बस अकेले रहना है और सैड सॉन्ग्स में दुनिया है। ऐसे नहीं होता। आप अपने इर्द गिर्द देखो, आपकी फैमिली है, आपकी बहनें हैं, आपके भाई हैं, आपके इर्द गिर्द वो लोग हैं जो आपके चेहरे पे बहुत प्यारी सी स्माइल देखना चाहते हैं, और आपके इर्द गिर्द वो लोग भी हैं जो आपके चेहरे पे स्माइल लाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हमें चाहिए कि हम उन लोगों को देख के खुश रहें, ना कि उस एक की वजह से उन सब को भी हम जो उनसे वो इग्नोर करना स्टार्ट कर दें, और हम उन सब को भी मतलब ऐसे प्रायोरिटी ना दें, और जिसकी वजह से हम हर्ट हैं उसकी वजह से। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। इवन तो ये आपको कभी किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी के चेहरे पे स्माइल नहीं ला सकते तो आप कोशिश करो कि आपकी वजह से किसी की आंखों में आंसू भी ना आए। आप ज़रूरी है कि उसको ऐसे आंखों में आंसू देकर उसे दवाएँ लेनी है, ठीक है। आप किसी से मिलते हो थोड़े से टाइम के लिए, अगर मिलते हो तो अच्छा टाइम स्पेंड करो, आप उसके साथ अच्छे से वक्त गुजारो, फिर क्या पता कब मुलाकात होनी है नहीं। आजकल तो कंबाइंड फैमिलीज़ के भी ये इशू है कि इतने मसले पाल के बैठे होते हैं सब, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। और फ्रीक्वेंसी के थ्रू लाइव चलते हैं। शाहजेब ट्रेवल सर्विस की तरफ से सबको सलाम जी। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप जी? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। ये इतना लंबा मैसेज आ गया, और इनकी आईडी मुझे पिछले शो में भी समझ नहीं आई थी, बाद में मैंने मैसेज पढ़ा था शो के लास्ट पे।
चिकन शॉप खोली है जी, मुझे समझ आ रहा है, मैं वो पढ़ूँगी। अस्सलाम वालेकुम जी सिस्टर। आगे से लास्ट में लाइन पे समझ आ रही है कि चिकन शॉप खोली है, सो दुआ की दरख्वास्त है डियर। ओके जी, मेरी सारी दुआएं मेरे भाई आपके साथ हैं। अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी के हर कदम में कामयाबियाँ दे और आसानियाँ पैदा फरमाए। वेलकम बैक टू आपसे नामदीद के प्रोग्राम का नाम राइजिंग स्टार। मैं नहीं गई थी कॉन्सर्ट पे बिकॉज उस दिन मैं स्कूल भी थी और स्कूल से ऑफ के बाद मेरा नेक्स्ट डे टेस्ट था, तो फिर उसके बाद बाबा भी थोड़ा बिजी थे, सो इस वजह से मैं नहीं गई कॉन्सर्ट पे शाहज़ेब भाई। 5:12 वक्त हो जाता है हमारा और आपका साथ ठीक 6 बजे तक। अच्छा, आई हैव लिसन दैट कॉन्सर्ट वाज वेरी गुड एंड दैट, बट मैं नहीं गई थी बिकॉज ऑफ माई स्कूल टेस्ट और बिकॉज ऑफ माई फादर्स बिजनेस, दैट्स व्हाई। आई थिंक शाहज़ेब भाई गए थे, है ना? आई लाइक सॉन्ग्स, आई ऑल्सो लाइक कॉन्सर्ट्स, बट आई लाइक रीमिक्स सॉन्ग्स मच। और मतलब ठीक ही आते, मतलब भी अच्छे सॉन्ग्स हैं उसके भी। हमारा पाकिस्तानी सिंगर है, हमारा प्राउड है, अच्छे सॉन्ग्स गाता है। आपका मैसेज है सलमान खान का कौन सा सॉन्ग, आई डिडंट रिमेम्बर के कोई वो भी था। अच्छा चलें, छोटी सी होती थी बड़ी हो गई हूँ। मेन डायलॉग ऑफ एवरी पर्सन जो मुझसे मिलता है, जब बचपन से मेरा शो देख रहा तो वो जो मुझसे मिलता है वो ये था, छोटी सी थी, इतनी बड़ी हो गई एकदम से। यस, आई एम 15 years old, स्टूडेंट ऑफ मैट्रिक। 5:13 वक्त हो जाता है 19/11/2021 हमारा आपका साथ 6 बजे तक। लेकिन यहाँ से मुझे ऑफ लेना पड़ेगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे अपने दुआ में याद रखिएगा। सामने पाकि दिल से भी तब तक तड़ता था और फिर मुलाकात होगी, लेकिन तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।